गुड इवनिंग दोस्तों। सिराजुल गुरु मोटिवेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च है। आज ही के दिन हमारे देश के वीर जवान भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया गया था, उनको शहीद किया गया था। तो आज हम बात करते हैं भगत सिंह के बारे में, एक ऐसा कैरेक्टर जो देश के हर इंसान, हर माँ को वो अंदर इच्छा होती है कि मेरा भी बेटा ऐसा ही हो, और हर देश में अगर भगत सिंह जैसे उस देश के निवासी हो तो उस देश पे किसी भी बुरा साया नहीं पड़ सकता है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी पे चढ़ाया गया था। उनका भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, लोयलपुर गांव, जो लाहौर पाकिस्तान में अभी स्थित है। उनके पिता का नाम किशन सिंह था, उनके माता का नाम विद्या देवी कौर था। उनका स्कूली शिक्षा डीएवी स्कूल से हुआ था, और वो बचपन से ही बहुत तेज थे। उनको सोशल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और मार्क्स लेनिन जैसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही एक राष्ट्रवाद विचार के व्यक्ति थे। हालांकि वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, वो नास्तिक थे, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी विचार ऐसी थी कि हर देश को वैसे पूत की जरूरत है। 1919 में 13 अप्रैल को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहां की खबर सुनते ही भगत सिंह उस वक्त 10-11 साल के थे। उनकी उम्र 10-11 साल थी। वो 30 से 40 किलोमीटर दूर पैदल जलियांवाला बाग नरसंहार पे देखने गए। वहां जब देखने गए तो वहां का जो नज़ारा देखा ना, वो उस समय ऐसा महसूस किए, और वहां से खून से लथपथ मिट्टी उठा के अपने एक पोटली में बांध कर घर लेके आए। और जब पोटली को देख रहे थे, मिट्टी को देख रहे थे, तो उनकी बहन पूछी, क्या देख रहे हो, ये क्या है? तो उन्होंने कहा, उस वक्त 11 साल के बच्चा, समझ जाइए, 11 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि ये मेरे देश के लोगों की खून है और मिट्टी है, इसका बदला मैं सरकार से, अंग्रेज सरकार से जरूर लूंगा और देश को आजाद करवा कर रहूंगा मैं। उसके बाद वो घर से राष्ट्रवादी मार्ग पे निकल गए। फिर कुछ दिन बाद गांधी जी के साथ में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो काफी सक्सेसफुल रहा था। उसमें भगत सिंह भी गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में उनको सहयोग कर रहे थे। तो चौरी चौरा नामक जगह पे 1922 में एक ऐसा कांड हुआ जिसमें पुलिस वालों ने 2-3 आंदोलन करने वाले भारतीय पे गोली चलाई। उसके बाद सारे आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को, लगभग 17-18 जवान को, पुलिस थाना में ही आग लगा दिया, जिसके वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लेने से जनता में काफी नाराजगी फैल गई कि अब आजादी मिलने ही वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब आजादी नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, जिससे भगत सिंह में भी नाराजगी हुई और उनके जैसे सोच पे चलने वाले लोगों में भी नाराजगी हुई, जिससे दो दलों में बट गया, नरम दल और गरम दल। जिसमें गांधी जी थे वह नरम दल हो गए, और जिसमें भगत सिंह थे वो गरम दल हो गए। क्योंकि गांधी जी सोच रहे थे कि अहिंसक मार्ग पे जाके ही हम आजादी लेंगे, और भगत सिंह का सोच था कि हम, मेरे भारतीयों को मारे हैं तो हम भी मारेंगे, अंग्रेज सरकार को मार के भगाएंगे यहाँ से, जिससे दो दलों में विभक्त हो गया, गरम दल और नरम दल। उसके बाद 1925 ईस्वी में भगत सिंह ने काकोरी कांड किया। काकोरी नामक जगह पे उन्होंने ट्रेन को लूट लिया। सरकारी, जो अंग्रेज सरकार के ट्रेन जा रहे थे, उसमें पैसे थे, हथियार थे, जो उनकी जरूरत थी, उन्होंने वो लूट लिया ट्रेन को, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा सुनाई गई, और इनको बेल पे निकाल दिया गया, भगत सिंह को। उसी वक्त कोर्ट में ही जोर जोर से चिल्ला के भगत सिंह ने यह नारा दिया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। कि अब हमारे दिल में आजादी की तमन्ना हो गई, देखते इस कातिल में कितना दम है कि हमें रोक सके। उसके बाद वहां से निकलने के बाद, बेल होने के बाद, उन्होंने लाला लाजपत राय, जो नरम दल के ही सदस्य थे, उनके साथ साइमन कमीशन को भगाने के लिए यहाँ से
एक आंदोलन में जुड़े, चाउमिन कमीशन वापस जाओ। उसमें ये शांतिपूर्वक अहिंसावादी आंदोलन कर रहे थे और अंग्रेजी सरकार ने पुलिस वालों को ये आज्ञा दे दिया कि इनको मार के हटाओ, और उन्होंने इन पे लाठी चार्ज कर दिया। भगत सिंह को भी बहुत मारा, जितने भी आंदोलन करने वाले थे सबको मारा, और लाला लाजपत राय को मार मार के सर फाड़ दिए, और उनको इलाज के दौरान लाला लाजपत राय के मृत्यु हो गई। उस वक्त भी इनको बहुत ठेस पहुंचा। बोला कि मेरे दल के नेता तो नहीं थे, लेकिन मेरे पिता समान थे, और मैं इनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। जेम्स स्टॉक ने मारने की आज्ञा दी थी। उसको मारने के लिए भगत सिंह और उनके गुट ने मिलकर एक प्लान बनाया, लेकिन जेम्स स्टॉक के वजह सॉन्डर्स की मृत्यु हो गई। गोली चला, सॉन्डर्स को लग गया, वो नहीं आया, वो आ गया। उसके बाद पूरा छानबीन होने स्टार्ट हो गया, भगत सिंह को खोजना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एसपी था वो, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसको खोजना स्टार्ट हो गया भगत सिंह को। भगत सिंह अपना वेशभूषा बदल के, दाढ़ी वाड़ी छील के, अपना जो पंजाबी थे पगड़ी हटा के यहाँ से चोरी चुपके निकल गए और यहाँ से कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता जाने के बाद वहां एक किसान का आंदोलन चल रहा था, तो किसान के आंदोलन में वो फिर सपोर्ट करने लगे। वहां जाके एक दिन कोर्ट में सुनवाई थी, तो उन्होंने वहां के सारा चीज जाना, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो वो एक सुनवाई के मकसद से कोर्ट में बम फोड़े, धुआं वाला, किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से नहीं। वो कोर्ट में बम फोड़ा और पर्ची फेंकना शुरू कर दिया कि अंधों को जगाने के लिए धमाका जरूरी था। और उन्होंने भागा नहीं, इतना धुआं का गुब्बारा उठने लगा। अगर वो चाहते तो वहां से भाग जाते, लेकिन वहां से भागे नहीं। ऐसा कैरेक्टर था। वो चाहते थे कि लोग ठंडा ना पड़े, वो चाहते थे कि मुझे पुलिस पकड़े, मुझे फांसी की सजा दे, मुझे मारे, ताकि लोगों भारतीय में और गर्म उत्सुकता उत्पन्न हो, आजादी की और तलब जगे, कोई शांत ना बैठे, कोई ठंडा ना पड़े। ऐसा कैरेक्टर था भगत सिंह। उसके बाद उनको पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, फिर सुनवाई हुई तो उनको फांसी की सजा सुनाया गया। उनको फांसी 24 मार्च 1931 ईस्वी को देना था। लेकिन वो एक ऐसा कैरेक्टर थे कि जेल में भी आने के बाद वो कहते थे कि मैं आजाद हूं, मैं यहाँ भी अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ता हूं। और वहां के जो जेल का वहां के खाना पीना, रहने सहने का दिक्कत देख के वहां भी वो आंदोलन करने लगे। 64 दिन के आमरण अनशन पे बैठ गए वो, पानी और खाना छोड़ के 64 दिन के। उसके बाद वहां भी अंग्रेजी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब सोच रहे थे कि अब ये तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते जा रहा है। वो उनके खलने लगे बात, और उनको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ये मिल गया कि हो ना सके हो कि 24 मार्च को, जिस दिन भगत सिंह की फांसी लगने वाली है, उस दिन हमारे थाने के आगे दंगा हो जाए और भीषण भीड़ लग जाए, किसी भी तरह से आजाद को यहाँ से, भगत सिंह को यहाँ से निकाल के ले जाने के लिए। उसको इतना घबराहट हो गया था अंग्रेजी सरकार को। और इनकी खुशी देख के, भगत सिंह को जब भी देखने जाता था कोई जेल में, तो उनकी खुशी देख के जेलर को, अंग्रेजी पुलिस को अंदर से दुख होता था कि कोई बंदा मरने से पहले इतना खुश कैसे हो सकता है। उन्होंने 4-5 किलो उनका वजन बढ़ गया था, वो इतना खुश थे, क्योंकि जो इंसान मरने वाला, जिसको पता कि हम मरने वाले हैं, वो इंसान को वजन कम जाता है। उनका 4-5 किलो वजन बढ़ गया था जेल में। वो इतना खुश थे, उनको चेहरे पे मुस्कान थी। वो हमेशा ये चाहते थे कि मेरा फांसी हो, और मेरे फांसी के बाद जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, वो आक्रोश में आके इन्हें यहां से भगा दे। उसके बाद जब उनकी फांसी लगने के पहले उनसे पूछा गया कि आपका कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो वो लेनिन और मार्क्स का किताब पढ़ रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरा इसमें 30 पेज बचा हुआ है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूरा कर लूं। उनकी माँ आई पूछने कि हाँ बेटा, कल तुम्हारा फांसी लगने वाला है। तो भगत सिंह ने बताया, बोले माँ को बेबे बोलते थे, बेबे तुम जब मेरा फांसी लगे ना तो मेरे सामने मत रहना। तो उनकी मम्मी पूछी क्यों? तो उन्होंने कहा कि जिसका बेटा इतना जिगर वाला हो, जिसका बेटा देश के लिए अपनी शहादत देने जा रहा हो, मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी माँ की आंख में एक कमजोरी के आंसू हो, एक नाकामयाबी के आंसू हो। तो भगत सिंह की माँ बोली
कि वो तो बात ठीक है, उसके लिए मैं खुशी हूं, लेकिन मेरा भी मनता है। तो उनको एक दिन पहले, भगत सिंह को एक दिन पहले 23 तारीख को रात में, जबकि 24 तारीख को फांसी देना था, इनके इतना डर था अंग्रेजी शासकों में कि हाँ कहीं 24 तारीख के दिन में कुछ भी हो सकता है सुबह इनको यहाँ से आजाद कराने के लिए। 23 तारीख के रात में भी 11 घंटा पहले उनको यहाँ से ले गया गया और फांसी की सजा, फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। सुखदेव सिंह, राजगुरु और भगत सिंह को। और जब फांसी के फंदे पे वो चढ़ने वाले थे तो उन्हें एक गुजारिश की अंग्रेजी सरकार से, उन पुलिस अफसर से, कि मेरा ना हाथ मत मानिएगा, अगर ऐसा पॉसिबल है, संभव है, तो प्लीज मेरा हाथ मत मानिएगा, और मेरा काला कपड़ा भी मतलब फेस पे नहीं चढ़ाइएगा। तो हाथ तो उनका नहीं बना गया, लेकिन बोला सरकार की काला कपड़ा चढ़ेगा, इसे इसके बिना नहीं फांसी लग सकता है। तो उन्होंने फांसी के फंदे को चूम के और इनकलाब के नारा लगाते हुए, खुशी खुशी हंसते हुए फांसी के फंदा अपने गले में लगा लिए। ये थे भगत सिंह का कैरेक्टर, उनका जिगर था। वो खुशी खुशी हंसते हंसते, जो इंसान मरने के लिए तैयार हो जाए, उनका कैरेक्टर सोच सकता है कि आप क्या हो सकता है। इतनी कुर्बानी दे गई हमारी देश की आजादी के लिए, और आज क्या हो रहा है, आज की जनता क्या कर रहे हैं, आज का नेता क्या कर रहा है। उस वक्त हम हिंदू मुस्लिम मिल के देश की आजादी के लिए कुर्बानी दिए, शहादत दी, और आज वही हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। देश की जनता का आंख बंद है, वो अपने धर्म के बारे में सोच के कि मेरे धर्म के बारे में वो अच्छा बोल रहा है, मेरे धर्म के बारे में वो अच्छा बोल रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और धर्म के नाम पर नेता को वोट दे रहे हैं। आज भगत सिंह का फांसी लगा था, तो मैं आज भारत के सारे जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धर्म और जाति के नाम पे वोट ना करें। जो हिंदुस्तान को एक बनाए, जो भारत को एक बना के रखे, हिंदू मुस्लिम को भाई भाई बना के रखे, जो जात के नाम पे बात ना करे, उसको आप वोट दीजिए। क्योंकि कोई अगर अपने धर्म की बुराई कर रहा है, दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है, तो अशोक ने कहा था कि अगर किसी धर्म का कोई बुराई कर रहा है तो उसका धर्म सबसे पहले नष्ट होगा। तो वोट करें जो भारत को एक बना के रखे, हिंदू मुस्लिम को एक बना के रखे, सिख ईसाई को एक, सारे धर्म को एक बना के रखे, धर्म के बात पर राजनीति ना करे और विकासशील देश, विकसित देश बनाने की कोशिश करे, लोगों को रोजगार दे। मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है। आज के लिए इतना ही।